माथे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, गला बैठ गया है, लेकिन पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी की लगातार जारी है। आज भी हमारे साथ में है महाराज जी। अब तो पास में है बांके बिहारी जी, काफी करीब आ गए हैं। अच्छा महसूस हो रहा है? अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है पर उतनी ठीक नहीं है, पर भगवान दया करेंगे। 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। पहले दिन से आज 7वां दिन है। इस बीच मौसम बहुत बदल गया है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है। यात्रा का मौसम मिजाज आपको बदला हुआ लग रहा है पॉजिटिव तरीके से? सकारात्मक विचारधारा के लोग और जुड़ रहे हैं और बहुसंख्या बढ़ गई है अपार। अभी 8 किलोमीटर आगे पूरी पदयात्री निकल चुके हैं, तो स्वरूप पदयात्रा का तो बदला है और ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये पदयात्रा जब 16 तारीख को 12 बजे 4 धाम पर विराम हो तो पूरे हिंदू समाज संकल्पित लेंगे कि अब हम गांव-गांव में अपनी विचारक यात्रा जारी रखेंगे। आपके विचार और जो एजेंडा है वो हमने पढ़े हैं, देखा है। ब्रज क्षेत्र में यात्रा पहुंच रही है, आपने लिखा है वहां के लिए कि मांस मदिरा वहां पर बैन हो जाए, बंद हो जाए। कैसे होगा ये काम? ये सरकार का काम, वो जब चाहे तब कर सकते, एक बार में कर देंगे। पर उसके पूर्व में यदि ब्रज क्षेत्र के लोग जागृत होकर के मांस मदिरा बिकने वाले केंद्रों को अपनी तरफ से चेतावनी दे देंगे, तो सरकार यदि किसी कारणवश कागजी दिक्कत या लॉ के कारण नहीं रोक पाएगी तो जनमानस की मांग के आधार पर फिर वो रुक जाएगा, तय है, उसमें कोई संदेह नहीं हो। वो यहाँ ब्रज क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे मांस मदिरा की दुकान। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर आते हैं। कल भी डिप्टी सीएम आए थे छत्तीसगढ़ के, पर मांस मदिरा पर बैन लगाने की कोई बात करता नहीं है। ये शायद मदिरा को लेकर बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि हम इस देश में नारे देते हैं कि भारत नशा मुक्त हो, और नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नशा बेचने का लाइसेंस देते हैं। ये बड़ी कंट्रोवर्शियली बात है, बड़ी विरोधाभासी वाली बात है कि नारे देते हैं कि नशा मुक्त हो, दीवारों पे लिखवाते हैं नशा मुक्त हो, लेकिन उसी का लाइसेंस मिलता है बेचने का। आप सरकार के बहुत करीबी माने जाते हैं, लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री की आप तारीफ भी करते हैं। सीधी बात क्यों नहीं हो पा रही इन सब चीज़ों को लेकर? हम केवल भगवान के करीबी हैं, हमारे सब करीबी हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से हमारा अपनत्व है, प्रेम है, भ्रातृत्व प्रेम है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। उनकी कार्यशैली, प्रतिभा, भगवत कृपा, औरा अभूतपूर्व है। इस देश के लिए उन्होंने जो किया हमारी दृष्टि में शायद कोई ना कर पाया होगा। तो हम तो विचार बदलने वाले व्यक्ति हैं, तो अपनी बात हमने उनको भी रखी, शेष भाव आगे उनके पास रखेंगे। और लेकिन जनमानस स्वयं यदि जागृत होगा तो हमें अपनी बात सरकार को नहीं रखनी पड़ेगी, अपने आप सरकार के पास जनमानस के बाया थ्रू पहुँचे। अभी देखा मैंने आपके पास किसी का शादी का कार्ड रखा हुआ था, अभी कोई आपको एक सनग्लास, एक चश्मा देकर चला गया। ऐसे उपहार लगातार मिलते जा रहे हैं। हाँ, ये मिलते रहते हैं, इसी में लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं तो कह देते बाबा महंगा गिलास चश्मा पहन रखा है, और किसी ने अभी दिया, दल लिया। अब उसकी श्रद्धा है, हटा भी नहीं सकते। आज हमने शहीद परिवार के साथ भोजन किया। ये वो हैं जो जिनके बालक का सिर काट कर पाकिस्तान ले गए थे। हेमराज के पिताजी कोसी के रहने वाले हैं और इतनी वेदना इन्होंने सही, राष्ट्र के लिए अपने सपूत को समर्पित किया। ऐसे भाग्यशाली पिता, इनके साथ बैठकर हमने प्रसाद पाया आज और बहुत गौरव महसूस किया। बहुत सरल सहज है। ये बहन 2012 में दंगा हुआ था कोसी में, कोसी दंगा में 19 वर्ष की अवस्था में इनको वैधव्यपन आ गया। इनके पति हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे कोसी दंगा में। विधर्मियों ने, कट्टरपंथी मजहबी सोच के विचारधारा के लोगों ने इनके पति को मार दिया था। हमारा केवल और केवल इतना ही कहना है, यदि हिंदू एक हो जाएगा
तो इनको अपना पुत्र भी ना खोना पड़ता, इनको अपना पति भी ना खोना पड़ता यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता और भारत का हिंदू एक होता। 16 तारीख को 12 बजे हम आह्वान कर रहे हैं 4 धाम के लिए कि हिंदू एकता की ताकत आपको दिखानी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं दिखा पाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और ये वो समय है जहाँ मथुरा जन्मभूमि नज़दीक है और यहाँ से इतनी ज़ोर से आवाज़ जानी चाहिए कि वहाँ धर्म विरोधियों ने जो अपने पत्थर लगा रखे हैं उनकी नींव दहल जाए। कानून को हाथ में नहीं लेना है, कोर्ट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं, मंदिर तो वहीं बनेगा। आप इनसे मिले, बहुत अच्छी बात है, पर आपको लगता है कि ऐसे योद्धाओं को, ऐसे शहीदों को, उनके परिवारों को लोग बाद में भूल जाते हैं? बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन सब नहीं भूलते। जैसे हमारे ध्यान में था कि हमें शहीद परिवार को लिए एक दिन पद यात्रा करनी है 10 दिनों में, तो हमने फिर रिसर्च करवाया तो हमें पता लगा कि हेमराज यही क्षेत्र के जो शहीद हुए। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, एक दिन हमने अपील की कि आप डोनेशन आर्मी को दें, और हम एक अपील आज करना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे जितने भी डिवोटीज हैं, हमारे जितने भी चाहने प्रेम करने वाले या कथा सुनने वाले श्रोता हैं, या जितने भी भारतीय हैं, उनसे प्रार्थना है कि 1-2 महीना बाद जब आपको सामर्थ्यता आए, 100 रुपया 50 रुपया का डोनेशन, एक भारत में अकाउंट है शहीद परिवार की आर्थिक मदद के लिए, आप उसमें कर दें ताकि इनको बल मिल सके और इन लोगों को आगे की जीवन यापन के लिए व्यवस्था मिल सके। कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इनको सिर्फ मंचों पर दिखाने के लिए भर बुलाया जाता, वास्तविकता उससे बहुत परे होती है, दूसरी होती है। हम लोग जमीन के जुड़े आदमी हैं तो हमें पता है, हम जमीन से जुड़े आदमी हैं तो हमें पता है। मंचों पर तालियां बजवाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कि हम बहुत भावनात्मक हैं, इन लोगों को बुलाया जाता, उस दिन माला डाली जाती, उस जैसे ही वो मंच से उतरते कोई गाड़ी से इन लोगों को छोड़ने तक नहीं जाता। जिनको समाज भूल जाता है उनका आज हाथ थाम कर बागेश्वर बाबा इस तरह से बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप मिल पाए इनसे? बहुत बढ़िया लग रहे हैं बाबा। आज मुझे शरण में बाबा की में आए भाई, हमें आज बहुत दिन में मिले, हमें दुनिया भूल जाए, बाबा ने ना भूले, हम बाबा के पास आए हैं। हम खुशी हो रही है आज आपको? खुशी हो रही है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिन भाई ने मिलाए हैं बाबा की, बहुत खुशी हो रही है मिलकर। तो इस यात्रा से सिर्फ एक मैसेज नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है जो शायद समाज के लिए बहुत ज़रूरी थे लेकिन बहुत पीछे छूट गए थे। यात्रा अपने आज 7वें दिन पर पहुंच गई है और इसकी भव्यता और दिव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, पलवल, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर